लाइसोसोम्स पर है। ठीक है, आज हम लाइसोसोम्स पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लाइसोसोम्स हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम्स है क्या। लाइसोसोम्स सेल का एक कंपोनेंट है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो लाइसोसोम्स का पहले आप तो देख लो है क्या वो। ये आपका सेल समझ लो, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, उसके बाद आपका ये होता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ मटेरियल्स आपके एंजाइम्स वगैरह सिंथेसाइज होते हैं और वो जाते हैं गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी उनकी पैकिंग करता है, पैकिंग करके इस तरीके के बैग्स में। ठीक है, लाइसोसोम्स कुछ नहीं, लाइसोसोम्स अगर स्ट्रक्चर बनाने हो कहे तो बस यही है आपका लाइसोसोम्स। एक बैग होता है आपका, इसको सैक बोलते हैं। ठीक है, चलो लाइसोसोम्स आप समझ गए। तो यहाँ से ये मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गोल्जी बॉडी ने उसे पैक किया और पैक करके ये बैग के फॉर्म्स में सैक भी कहते हैं, जिसे SAC सैक। ठीक है, या फिर सैक को बैग भी कहते हैं। ओके, इस फॉर्म में उसे रिलीज़ कर दिया और वो फिर जहाँ पे भी सेल में आवश्यकता होगी उसकी, वहाँ पे जा करके उसे रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप बात। तो ये है आपका लाइसोसोम्स। अब देखो फ्रेंड्स, तो लाइसोसोम्स जो है आपका, चलो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लाइसोसोम्स के बारे में अब इतना बताने के बाद कि लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है। ठीक है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, या फिर इसे बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड बैग है आपका, और वो किस चीज़ से भरा होता है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। ये एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड सैक है या फिर बैग है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ से मिलता है इसे, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ठीक है, तो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो एंजाइम है इसका लाइसोसोम्स का, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। समझ गए बात आप। अब देखो लाइसोसोम्स को कुछ कुछ और नाम भी दिए गए हैं। पहला तो है ये सेल को क्लीन करता है, जो वॉर्न आउट मटेरियल्स हैं उनको मिटाता है, और जो फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं अनवांटेड उनको भी डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। तो लाइसोसोम्स को हम क्या क्या कहते हैं, पहले तो इसे कहते हैं सबसे पहले कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, पहला इसको जो नाम दिया गया है, एक अलग नाम, वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या नाम या उपाधि दी गई है इस चीज़ की। क्यों दिया गया भाई, तो ये क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल, देखो एक सेल है आपका ये सेल है, चलो इस सेल में कोई एक फॉरेन मटेरियल आ जाता है। ठीक है, और ये हानिकारक है, ये फॉरेन मटेरियल है, बाहर से आया है और ये हानिकारक है सेल के लिए, सेल के लिए एक थ्रेट है, खतरा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको कैसे हटाया जाएगा खतरे को, तो ये लाइसोसोम जो है यहाँ पे आपका आएगा और ये लाइसोसोम्स इसे इनगल्फ कर जाएगा। समझ गए आप बात को, और इनगल्फ करके इसे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो इस लाइसोसोम में है, उस लाइसोसोम से इसको मार डालेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। समझ गए आप बात। लाइसोसोम्स क्या करता है, तो इसे ही हम यहाँ लिखेंगे कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज लाइसोसोम डाइजेस्ट एनी अनवांटेड और हार्मफुल फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द सेल। समझ गए। दूसरी बात क्या है कि जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, सेल ऑर्गेनेल, चलो ये सब भी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल अगर ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो सेल ऑर्गेनेल अब सेल के किसी काम के नहीं रहे, ख़राब हो गए,
या फिर वेस्ट हो गए तो उनको भी तो हटाना होगा सेल से, उनका भी तो अंतिम संस्कार करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वही लाइसोसोम जो है इनको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि लाइसोसोम्स डाइजेस्ट एनी वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, समझ गए आप। तो यही दो कारण हैं जिनके वजह से हम कहते हैं सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अब इनका एक और नाम है, इसे हम एक और नाम से पुकारते हैं, वो क्या कहते हैं, इसे हम सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ऐसा ये क्या करता है कि इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। अब देखो आप, ये सेल है, ठीक है, सेल मान लो कभी पूरा का पूरा सेल ही ख़राब हो चुका, पूरा का पूरा सेल जो है ऐसे कंडीशन में आ पहुंचा है जो कि अब ये अब चलने के लायक नहीं है, इस सेल को अब हटा देना ही, इसे इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा, अब ऐसा कंडीशन आ गया। तो इस सेल का अंतिम संस्कार कैसे होगा आप बताओ। तो क्या होगा, देखो इस लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम भरा पड़ा है, अब ये कहाँ है, तो सेल के अंदर ही है। अब ये क्या करेगा, जब इसको सिग्नल मिलेगा लाइसोसोम को कि भाई अब इस सेल का हमें अंतिम संस्कार करना है, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम्स अपने आप को ब्रश करेगा, अपना जो मेम्ब्रेन है उसे तोड़ेगा और जो इसके जो मटेरियल हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको ये रिलीज़ करेगा बाहर सेल में। और ये जो मटेरियल रिलीज़ होगा सेल में, तो ये जा कर के सेल के पूरे पार्ट को ये डाइजेस्ट कर जाएंगे और सेल अल्टीमेटली डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसी कारण से इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स lysosomes releases its digestive enzyme inside the cell by bursting and डाइजेस्ट द होल सेल। तब हम इसे कहेंगे सुसाइडल बैग। अब आप समझ गए हम लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में जैसा कि आप जानते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। ये भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि लाइसोसोम्स contains powerful digestive enzymes, ठीक है, which can, जो कि आपको सारे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ठीक है, सेल में, उन सारे को ये ब्रेक कर सकता है, which can break down ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर रहा लाइसोसोम्स का, ठीक है। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं जितना हमें पढ़ना है क्लास 9th में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में जान पाओगे। ओके फ्रेंड्स, टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।